दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आपको ह्यूज सिलेक्शन मिलने वाली है साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ की, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस फिक्शन वेब सीरीज़ के बारे में जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन सीरीज़ में कुछ ऐसे छोटे मोटे दृश्य दे दिए गए हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 ब्रेव न्यू वर्ल्ड सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2020 में। सीरीज की स्टोरी आपको एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड से रूबरू करवाती है जहां पर इंसानों के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इसी बीच जॉन नाम का एक लड़का जो कि किसी भी तरह से इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहता है और इंसानों को इंसानों की तरह रहना सिखाना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 9 वी वॉर्स सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसे एंशिएंट बीमारी से जो कि अचानक से ही फिर से वापस आता है, जिसकी वजह से लोग वैम्पायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच इसका शिकार एक डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर वैम्पायर बनने के बाद क्या क्या करते हैं, इवन उनकी लाइफ कैसी होती है, ये सारी की सारी चीज़ें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। सीरीज फिलहाल इंग्लिश में ही रिलीज की गई है और इसे हो सके तो आप अपने परिवार के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 8 सेंस 8 सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2015 में। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है 8 स्ट्रेंजर से जो कि अलग अलग देश में रह रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है, इवन ये कनेक्शन क्यों हो रहा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। सीरीज फिलहाल इंग्लिश में रिलीज की गई है और इस सीरीज को हो सके तो अपने परिवार के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 7 लव डेथ प्लस रोबोट सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड हॉरर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस सीरीज में बहुत सारे एपिसोड्स आपको नजर आने वाले होंगे, और हर एक एपिसोड में आपको बड़ी ही अनोखी कहानियां भी नजर आने वाली होंगी। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। सीरीज के कुछ एपिसोड ऐसे भी हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 6 स्वीट होम सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एक्शन एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2020 में। सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पर मॉन्स्टर लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंसान उन मॉन्स्टर के हाथ से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। सीरीज की सीजन 2 की एक एपिसोड में एक ऐसी दृश्य दे दी गई है जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 5 ट्राइब्स ऑफ यूरोपा सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2021 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है कुछ ऐसे ट्राइबल से जो कि जंगल को अपना घर मानते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उन ट्राइबल्स पर कब्जा करना चाहते हैं, और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। सीरीज यूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन सीरीज की एक एपिसोड में कुछ ऐसे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 4 स्नोपाइसर सीरीज बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2020 में। सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां पर आइस एज चालू हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा अर्थ बर्फ में दब चुका है, लेकिन इसी बीच लोगों के बचने का सहारा सिर्फ एक रनिंग ट्रेन है। लेकिन इस ट्रेन के अंदर भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं। लोग इसी ट्रेन में फाइट कर रहे होते हैं और मर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट तक ये ट्रेन
कितने लोगों को सर्वाइव करती है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज़। चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। सीरीज़ यूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश बनाई गई है, लेकिन सीरीज़ की सीज़न 1 की एपिसोड 1 में एक छोटी सी ऐसी दृश्य आपको नजर आएगी जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है। नंबर 3, काउबॉय बीबॉप सीरीज़ बेस्ड है साइंस फिक्शन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की सीज़न 1 रिलीज़ की गई थी 2021 में। सीरीज़ की स्टोरी की शुरुआत होती है स्पार्की नाम के एक एडवेंचर लवर से, जो कि गैलेक्सी के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को हंट करना चाहता है, लेकिन लास्ट तक स्पार्क अपने इस मिशन को किस तरह कामयाब करता है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज़। चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है। सीरीज हो सके तो आप अपने परिवार के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 2, ऑब्लिटरेट मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की शुरुआत होती है स्पेशल फोर्स से, जिन्हें एक खतरनाक टास्क दिया जाता है। उस टास्क को वो कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन टास्क में एक छोटी सी गड़बड़ी हो जाने के कारण वो पूरा का पूरा मिशन ही बर्बाद हो जाता है, और लास्ट तक ये स्पेशल फोर्स फिर से उसी टास्क को किस तरह कंप्लीट करती है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज। चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। सीरीज हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 1, अल्टर्ड कार्बन सीरीज बेस्ड है ड्रामा थ्रिलर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई थी 2018 में। सीरीज के टोटल 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज की शुरुआत होती है टकासे नाम के एक ऐसे सोल्जर से, जो कि एक अटैक के दौरान सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसकी नींद खुलती है लगभग 300 साल के बाद, जहां पर वो एक अलग ही दुनिया से रूबरू होता है, और उस दुनिया में जाकर वो अपने पुराने टास्क को किस तरह कंप्लीट करता है, इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज। चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। सीरीज हो सके तो अपने परिवार के साथ ना ही देखे तो ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।